दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हर साल अराउंड 800 to 1000 सीट्स की वैकेंसीज आती हैं और इन वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए अक्रॉस इंडिया अराउंड 10 लाख फॉर्म को जो है फिलअप किया जाता है। ये नंबर आपको ये शो करता है कि हमारे यूथ के बीच में, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रेज है। इन स्टूडेंट्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, एक कमिटमेंट है सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को क्रैक करने का। लेकिन अगर सिलेक्शन या परसेंटेज प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग सिलेक्शन की बात करूं तो इस एग्जामिनेशन में अराउंड 0.1% है, यानी कि जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अपने डिटर्मिनेशन और अपने हार्डवर्क से ये बिलीव रखते हैं कि वो आज नहीं तो कल इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करके ही रहेंगे। इन स्टूडेंट्स के बीच में आप एक डिफरेंस देखते हो कि एक स्टूडेंट्स जो सेम नंबर ऑफ आवर्स का जो एफर्ट अपने दोस्त के कंपैरिजन में कर रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे का नहीं हो पाता। तो आखिर डिफरेंस कहां लाई करता है, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिफरेंस लाई करता है इनके स्मार्ट स्ट्रेटजी के अप्रोच में। ऑल्दो ये स्टूडेंट्स, ये फ्रेंड ग्रुप या आपकी जो पीयर सर्किल है, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट इस एग्जामिनेशन को परस्यू करने के लिए डाल रही है, लेकिन जो डिफरेंस लाई करता है वो है आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी पे। और ये स्मार्ट स्ट्रेटजी आप बना कैसे सकते हैं? थ्रू एनालाइजिंग द एग्जामिनेशन। आप एग्जाम को एनालाइज करके, उसके नेचर ऑफ द क्वेश्चंस को एनालाइज करके, किन किन एरियाज पे जो है इस आपकी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का की फोकस है, उसको एनालाइज करके और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके ही आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो डिवाइस कर पाएंगे, राइट। इसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी को और एनहेंस करने के लिए हमारी क्रॉनिकल्स की टीम एक PYQ स्कैनर लेके आ रही है, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस राइट फ्रॉम 2011 टिल 2023 यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडीज एज वेल एज सीसैट के पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका जो है एक कंपाइलेशन लेके आ रही है। इस कंपाइलेशन में अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चंस को जो है डील किया गया है और एक स्मार्ट प्लानिंग हो सके इसके लिए इन क्वेश्चंस को अराउंड 100 प्लस टॉपिक्स में जो है सेग्रीगेट किया गया है, ताकि आप जो है अपने प्रिपरेशन के साथ एनालाइज कर सके कि कैसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऑल्दो मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अवेलेबल हैं, लेकिन अपने रियल एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, अपनी स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करने के लिए यूपीएससी के पास्ट ईयर से बेटर कोई भी रेलेवेंट टेस्ट सीरीज या कोई भी रेलेवेंट पेपर नहीं है। तो इसी गैप को ब्रिज अप करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को और एनहेंस करने के लिए हमारी क्रॉनिकल्स की टीम ने जो है ये PYQ स्कैनर लॉन्च किया है, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस को 100 प्लस टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है और बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से जैसे ही क्वेश्चंस का नेचर बदलता जा रहा है। पहले क्वेश्चन जो होते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, लेकिन आज के टाइम पे पिछले 3-4 सालों में जो यूपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी है और मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसको ध्यान में रखते हुए इन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कुछ उस हिस्ट्री के क्वेश्चन का रेफरेंस है तो वो हमने इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में डील किया है, ताकि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। दोस्तों ये PYQ स्कैनर की जो डिजाइनिंग की गई है वो अंडर गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू की गई है, जिसमें इस बुक का की क्रेडिट जो है NN ओझा सर को जाता है, जो पिछले 33 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को परस्यू करना चाहते हैं उनको रेगुलरली NN ओझा सर गाइड करते आए हैं और अराउंड थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शंस इनके गाइडेंस के थ्रू स्टूडेंट्स ने अचीव किया है। तो इनके की सुपरविजन, रिच एक्सपीरियंसेस को इस बुक में जो है ऐसा की इनपुट लिया गया है। साथ ही साथ हमारी क्रॉनिकल्स की एडिटोरियल टीम जो अपने सब्जेक्ट में एक रिच एक्सपीरियंस होल्ड करती है, इस एग्जामिनेशन को लेके उसके हमारे जो टीम है उसके पास एक रिच एक्सपीरियंस अवेलेबल है। उन्होंने भी इस PYQ स्कैनर में जो अपना इनपुट दिया है, तभी ये जो है PYQ स्कैनर अपने स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए लेके आ पाए हैं, ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को जो है एनहेंस कर सके।
इस PYQ स्कैनर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इन डिटेल डील करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि जो क्वेश्चंस आज के टाइम पे यूपीएससी कुछ सालों से पूछ रहा है, उसके नेचर ऑफ द क्वेश्चंस भी चेंज होते आ रहे हैं, तो हमने ये की फोकस इस PYQ स्कैनर में रखा है कि इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन दे अलॉन्ग विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो सब्जेक्ट्स की डिमांड है इंटरडिसिप्लिनरी एज वेल एज मल्टी डिसिप्लिनरी होना, वो हम इस PYQ स्कैनर के थ्रू जो है डील कर सकेंगे। बिसाइड्स, कोई भी स्टूडेंट जो अभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को बिगिन कर रहा है या शुरू करना चाहता है और उसके माइंड में बहुत सारे डिलेमा रहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे शुरू करे, अगर वो जॉब में है तो कैसे अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करे, या स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो अपनी प्रिपरेशन कैसे रखे, किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करे, ऑनलाइन का आज के टाइम पे टाइम है तो किन किन वेबसाइट्स को फॉलो करे। ये सारे क्वेश्चन जो है अराउंड 26 पेजेस में हम जो है सिविल सर्विसेज बिगिनर्स स्ट्रेटजी स्पेशल में हमने डील किया है, जिसमें एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर, इनकी ओवरऑल प्रोटोटाइप पे पूरी डीलिंग की गई है। अगर ऑप्शनल से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि किन किन ऑप्शनल को आप जो चूज करना चाहते हो, तो उन इस डिलेमा से रिलेटेड भी जो है इस बिगनर्स स्ट्रैटेजी में जो है हमने की फोकस किया है। बिसाइड्स कुछ फैक्ट्स या डाटा भी यूपीएससी से उठाए हैं, जिसमें किस ऑप्शनल का कितना सिलेक्शन रेशियो है उसको भी इस बिगनर स्ट्रैटेजी में डील किया है। एंड बिसाइड्स पास्ट ईयर के मेंस और एसए के जो भी पेपर्स राइट फ्रॉम 2013 टू 2023 यानी कि इन 10 सालों में मेंस के जीएस पेपर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अलॉन्ग विद द एसेस जो अपीयर हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन इस PYQ स्कैनर में अवेलेबल है, जिससे आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं कि इनके नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है। और आज के टाइम पे क्योंकि इससे बहुत ही ट्रिकी होता जा रहा है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी प्रैक्टिस के लिए भी सारे क्वेश्चंस हम 2011 से 2023 तक जो भी आए हुए हैं उनका एक कंपाइलेशन किया है, ताकि आप स्मार्टली जो है इन एसेस को प्रैक्टिस कर सकें और अपने आप को और स्ट्रेटजिकली जो है इंप्रूव कर सकें। बिसाइड्स जो प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उनको जो है हमने टॉपिक वाइज और यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर आप हिस्ट्री का कोई मॉड्यूल डील कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड या जो भी चैप्टर से रिलेटेड है, उन क्वेश्चन को, पास्ट ईयर के क्वेश्चन को हमने सेग्रीगेट करके ऐसा यूनिट रख लिया है, ताकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस देख लें कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, देन आप पढ़ाई करें, जो भी आप स्टैंडर्ड्स बुक्स फॉलो अप कर रहे हैं उनको पढ़ें, देन अपने आप को टेस्ट करने के लिए वापस इस PYQ स्कैनर के थ्रू अपनी प्रिपरेशन की जो है टेस्टिंग कर सकें कि आपने कितना सीखा, और जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस की दी गई है उनके थ्रू अपने जो भी इंफॉर्मेशन गैप या अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है उसको आप प्रॉपरली ब्रिज अप कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है आपकी जो PYQ स्कैनर हिस्ट्री के लिए लिया गया है, वैसे ही हमने ज्योग्राफी को भी इन की चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, 8 यूनिट और अराउंड 20 चैप्टर्स में डील किया है, और हर एक माइक्रो सेगमेंट्स को डील किया है, ताकि आप सिलेबस या जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको जो है इस PYQ में जो है प्रॉपरली आप डील कर सके। ज्योग्राफी के साथ आपकी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को भी हमने ऐसे डील किया है, अलॉन्ग विद दैट इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट का भी पार्ट हमने ऐसे चैप्टर्स में कैटेगराइज किया है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट को भी हमने ऐसे क्लासीफाई किया है, और साइंस का भी टॉपिक आज के टाइम पे साइंस के क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनके क्वेश्चंस को भी हमने ड्यूली कैटेगराइज किया है, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और एनहेंस कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। तो एक रियल मिरर होगा ये PYQ स्कैनर आपकी प्रिपरेशन को शो करने का, और कहीं पे भी कुछ भी लूप होल या गैप है तो आप इस स्कैनर के थ्रू जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्किल का की टेस्टिंग होगा। इन चैप्टर्स को जो है, इन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में देख सकते हो आप, 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए, हमने इन क्वेश्चंस को ऐसे कैटेगराइज किया है, और जो भी टॉपिक सिमिलर है उनको एक पर्टिकुलर यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप एक क्रोनोलॉजी में जो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन गैप है, जो भी इंफॉर्मेशन लूप होल है, या आपकी स्ट्रैटेजी में जो भी कमी है वो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख के जो है डील कर सकते हैं।
यू कैन सी कि ये क्वेश्चन दिया गया और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने जो है आपको इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने के लिए ये सारे इनपुट्स अपने आंसर्स में लिए हैं। अगर हमें मैप की ज़रूरत है फ्यूचर में, इनसे क्वेश्चंस और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछे जाएंगे तो उनको भी ध्यान में रख के हमने जो है इन एक्सप्लेनेशन में डील किया है। एक की फोकस करने की बात यह है कि यूपीएससी में जो है क्वेश्चंस की जो रिपीटेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, यानी कि यूपीएससी में क्वेश्चंस कम से कम रिपीट होते हैं। लेकिन अगर केयरफुली एनालाइज करेंगे तो ये क्वेश्चंस की जो थीम है, अगर ये अशोका की मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है तो ये एक थीम हुआ, ये थीम कुछ सालों में रिपीट होंगे, राइट। तो इस थीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या जो भी डायमेंशंस हैं हमने अपने इस आंसर्स के एक्सप्लेनेशन में डील करने की कोशिश की है, ताकि आप एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते उसकी जो भी होलिस्टिक इंफॉर्मेशन है उसको जो है इस स्कैनर के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकें। उसी तरह हमने ज्योग्राफी पे भी फोकस किया है। सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आपके आए हुए हैं उनको हमने जो है मैपिंग में टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया है और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है, मैपिंग का यूज़ किया है, फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन होलिस्टिक हो। आपका रिटेंशन, जो साइंटिफिक रिटेंशन होता है थ्रू मैप्स, अगर आप पढ़ें तो आपका साइंटिफिक रिटेंशन हो, उस पर भी हमारा की फोकस एरिया रहा है। उसी तरह हमने पॉलिटी को भी डील किया है, जहाँ पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए। फाइनेंस बिल या मनी बिल ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, उनकी प्रॉपर कैटेगराइजेशन हमने एक्सप्लेनेशन के साथ की है, ताकि कुछ भी लूपहोल, कुछ भी गैप ना हो। अगर आप इस PYQ स्कैनर को प्रॉपरली डील कर लें, राइट, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही ऊपर हो जाएगा और आप जो है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह होंगे। एंड बिसाइड्स दिस जनरल स्टडीज, जो जीएस का हमने 6 डायमेंशन इस PYQ स्कैनर में डील किया है, आज के टाइम पे की प्रेसिंग इशू जो है वो है सीसैट। स्टूडेंट जो है जीएस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सीसैट में अराउंड 200 मार्क्स में आपको 67 मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन उसमें भी फेल कर रहे हैं। रीजन बीइंग प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, या एक लेथार्जी आ गई कि इसमें सिर्फ स्कोरिंग, पासिंग मार्क्स ही स्कोर करना है, यानी कि सिर्फ 67 मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स फेल कर रहे हैं। तो इस सीसैट कॉम्प्रिहेंशन मॉड्यूल में हमने भी प्रीवियस है कि जितने भी सीसैट के पेपर हुए हैं उनको टॉपिक वाइज ऐसे इन सेगमेंट्स में 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप जो है इसको ड्यूली प्रैक्टिस कर सके। ऑल्दो टेस्ट सीरीज में आप बहुत सारे सीसैट के पेपर्स को जो डील करते हो, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन जो है यूपीएससी के पेपर्स ही होते हैं। तो अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो अराउंड 175 कॉम्प्रिहेंशन जो है पैसेजेस जो हैं इस PYQ में डील किए गए। कैन यू इमेजिन, हमने 175 पैसेजेस लिए हैं ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें, उनकी एक्सप्लेनेशन दी है। तो इस PYQ स्कैनर की थ्रू जो है आप सीसैट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, या इसके थ्रू अपनी सीसैट की प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। इन 175 पैसेजेस के अलाउंड ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है आप बहुत ही स्ट्रेंथन कर लेंगे अगर इन 175 पैसेजेस को डील करते हैं। बिसाइड्स लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज के जो क्वेश्चन है उनको भी हमने कैटेगराइज करके रखा है, और इनकी जो ड्यू एक्सप्लेनेशन, जो इनकी नीड और नेसेसिटीज हैं उनको भी प्रॉपरली इलेबोरेट करके रखा है। इस 2023 में सीसैट का पेपर बहुत ही टफ और ट्रिकी आया था, और इसके लिए जो है स्टूडेंट्स जो पिटीशन फाइल किया था कि जो कट ऑफ परसेंटेज है 33 से जो है आपकी 23% कर दी जाए, क्योंकि पेपर बहुत ही ट्रिकी है। सिलेबस में ये मेंशन है कि जो सीसैट का पेपर है उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास 10 तक के लेवल की होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था जो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं वो बियॉन्ड 10 स्टैंडर्ड है। लेकिन यूपीएससी ने अपने क्लैरिफिकेशन में ये कहा था कि ये क्वेश्चंस 10th लेवल के ही हैं, 10th स्टैंडर्ड के लेवल के ही हैं, और एक इंडिविजुअल, एक कैंडिडेट अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इन जो है सीसैट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इसी इनपुट को ध्यान में रखते हुए हमने जो अपना एक्सप्लेनेशन सीसैट का लिया है कि इतना ईजियर वे में इनको क्लासीफाई रखा है ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और फर्दर आप एग्जामिनेशन में जब बैठे तो उनको जो है आप कैसे जो है डील कर सकते हैं। तो इस PYQ स्कैनर के थ्रू आप ये सारा कुछ डील कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जीएस की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जीएस के सारे पिलर्स को जो है बीट हिस्ट्री, बीट ज्योग्राफी, बीट पॉलिटी, इकोनॉमी, इनको जो है ड्यूली अपनी टेस्ट को जो है अपनी प्रिपरेशन को जो टेस्ट कर सकते हैं, उन लूप होल्स को फिलअप कर सकते हैं, और स्मार्टर वे से जो अपनी प्रिपरेशन को जो प्लान कर सकते हैं। तो ये PYQ स्कैनर हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है,
अलॉन्ग विद मार्केट में भी ये PYQ स्कैनर आपके लिए अवेलेबल है, जो आप बाई करके अपनी प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि इट इज ओनली थ्रू द यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड लॉजिकल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ओनली यू कैन एनालाइज योर स्ट्रेंथ। यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स, उनके रिलायबल इंफॉर्मेशन को ही आप अंडरस्टैंड करके अपनी जो प्लानिंग है प्रिपरेशन की उसको स्मार्ट, मोर इंटेलिजेंट बना सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं।